जी सुनिए, आज बच्चों को खेत जल्दी भेजना होगा, काम बहुत है। हाँ, लेकिन देखना, राजू टालमटोल करेगा। वो हमेशा काम से जी चुराता है। प्रणाम माता पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो बेटा, ऐसे ही बड़ों की इज्जत करते रहो। अरे माँ, ये रोज रोज झुकना, प्रणाम करना, ये सब ड्रामा ही तो है। जिंदगी मेहनत से चलती है, बड़ों की बातों से नहीं। राजू, ध्यान रख, यही अहंकार इंसान को डुबो देता है। दोनों भाइयों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। राजू अकड़ में रहता, जबकि मोहन बड़ों की आज्ञा मानकर चलता। अरे भैया, देख रहे हो, बादलों का रंग बदला बदला लग रहा है, हवा भी तेज हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि जल्द ही बारिश होगी। बिल्कुल, मैंने अपने जीवन में ऐसे बादल कई बार देखे हैं। अगर कोई किसान इस समय बीज बो देगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। आपकी बात ध्यान में रखेंगे काका। काका, आप लोग हमेशा डराते रहते हो। अगर किसान डर डर कर बैठेगा तो पेट कौन भरेगा? मैं तो कल ही बीज बो दूंगा। गांव वाले समझ चुके थे कि राजू बड़ों का सम्मान नहीं करता, लेकिन राजू को इसकी परवाह कहाँ थी। उसे तो लगता था कि वही सब कुछ जानता है। आपने देखा, राजू सबकी बात काट देता है। मुझे डर है, कहीं वो अपनी जिद में कोई गलती ना कर बैठे। हाँ, लेकिन जब तक इंसान खुद ठोकर नहीं खाता, तब तक उसे सच्चाई का एहसास नहीं होता। चिंता मत कीजिए, मैं तो आपकी हर बात मानूंगा। आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। उस रात माँ बाप मोहन को दुआएं देते रहे, लेकिन राजू वो अपने कमरे में लेटा लेटा सोच रहा था कि सब उसे रोक क्यों रहे हैं। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। उस रात राजू ने मन ही मन ठान लिया था कि वो बड़ों की बात बिल्कुल नहीं मानेगा। सुबह हुई, लेकिन आसमान साफ नहीं हुआ। बादलों की काली चादर पूरे गांव पर फैल गई थी। हर कोई समझ रहा था कि बारिश अब कभी भी आ सकती है, मगर राजू, उसकी सोच अब भी वही थी। बेटा, आज खेत मत जाना, बादलों का हाल देख रहे हो न। सब कहते हैं बारिश शुरू हो जाएगी, बीज अभी बोए तो बर्बाद हो जाएंगे। बापू, आपने हमेशा दर दर कर जिंदगी जी है। खेती मेहनत से होती है, आकाश देखने से नहीं। अगर मैं बीज अभी बो दूंगा तो फसल जल्दी उगेगी। बेटा, बड़ों की बात मान लो। किसान की मेहनत पानी में बह जाए तो साल भर भूखे रहना पड़ता है। माँ, ये सब पुरानी सोच है। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। देखा, यही फर्क है दोनों बेटों में। रुक जा बेटा, मैंने अपनी आंखों से ऐसे बादल देखे हैं। जब ये गरजते हैं न, तो जमीन को बहा ले जाते हैं। बीज मत बोना। काका, आप तो हर साल यही कहते हो। अगर आपकी बात मानते रहते तो भूखे मर जाते। मैं तो खेत जा रहा हूँ। गांव वाले समझ रहे थे कि राजू की जिद उसे कहीं बड़ी मुसीबत में न डाल दे, लेकिन जिद और घमंड में इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं। राजू पूरे दिन खेत में काम करता रहा, मिट्टी खोदी, बीज डाले, पानी छिड़का। उसे लग रहा था कि उसने सबको गलत साबित कर दिया है। बेटा, तू क्यों चिंतित है? माँ, मुझे भैया की फिक्र है। सबने मना किया, पर वो नहीं माने। मुझे डर है, कहीं मेहनत बर्बाद न हो जाए। बेटा, तू चिंता मत कर, तूने बड़ों की बात मानी है। याद रख, बड़ों का अनुभव ही असली मार्गदर्शन होता है। चलो, आज का काम तो हो गया। देख लेना, जब फसल उगेगी तो पूरा गांव मेरी तारीफ करेगा। मैं साबित कर दूंगा कि मैं सबसे आगे हूँ। सुबह का वक्त था। राजू के चेहरे पर अजीब सा गर्व था। वो सोच रहा था कि उसने सबको गलत साबित कर दिया है। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन आसमान की बदलती शक्ल कुछ और कहानी कह रही थी। बीज कितने अच्छे लग रहे हैं। 2-3 दिन में अंकुर निकलेंगे और सब हैरान रह जाएंगे। बेटा मोहन, तेरा भाई तो बिल्कुल नहीं मानता। हमें डर है उसकी मेहनत कहीं बर्बाद न हो जाए। माँ, चिंता मत कीजिए, आपने और काका ने मना किया है, इसलिए मैं इंतजार करूंगा। जब सही समय आएगा तभी बीज बोऊंगा।
बेटा, यही फर्क है तुझ में और राजू में। तू बड़ों का सम्मान करता है, इसलिए तेरा भविष्य उज्जवल होगा। मोहन चुपचाप धैर्य रखे बैठा रहा। उसे विश्वास था कि बड़ों की बात मानने से नुकसान नहीं हो सकता। दोपहर ढल रही थी, हवा अब तेज चलने लगी थी। दूर से बिजली की चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन राजू अब भी अपने फैसले पर गर्व कर रहा था। देख लेना, सबको मेरी मेहनत झुका कर रखेगी। मुझे बड़ों की सलाह की कोई जरूरत नहीं। रात होते होते आसमान फट पड़ा। वो बारिश जिसकी चेतावनी सब दे रहे थे, आखिरकार आ ही गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी सारी मेहनत सब बह जाएगी। राजू के सपने, उसकी मेहनत, सब कुछ इस बारिश में बह रहा था। अरे राजू बेटा, तू भीग क्यों गया? क्या हुआ खेत का? माँ, सब खत्म हो गया। बीज पानी में बह गए। मैंने आपकी और काका की बात क्यों नहीं मानी? बेटा, यही जीवन की सच्चाई है। जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, उसे कठिनाई ही मिलती है। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं कभी भी आपकी बात नहीं टालूंगा। जब सही समय आया, मोहन ने बड़ों की बात मानकर धैर्य से खेत में बीज बोए। समय बीतते ही मोहन की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहा उठी और राजू अब वो भी समझ चुका था कि असली जीत मेहनत के साथ साथ बड़ों के सम्मान में है। भाई, मुझे माफ कर देना। तू सही था, मुझे बड़ों की बात माननी चाहिए थी। अब मैं भी तेरे साथ सीखूंगा। कोई बात नहीं भाई, अब अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा खेत सबसे अच्छा होगा। बड़ों का सम्मान करने वाला कभी हारता नहीं। उनकी सलाह, उनका अनुभव ही असली दौलत है।